हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का अपना सब्जेक्ट चल रहा है, बिल्कुल अंतिम प्रहार पे। अंतिम 2 न्यूमेरिकल और अपन इसमें कैरी करेंगे। एक है इसका गॉर्डन मॉडल और दूसरा है एमएम अप्रोच। ये वाला वीडियो गॉर्डन मॉडल के ऊपर है कि गॉर्डन मॉडल क्या होता है और इसका न्यूमेरिकल आएगा तो वो वॉल्टर मॉडल के ही बिल्कुल अप्रोक्स न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला चेंज हो जाता है और एजम्पशन चेंज हो जाता है, तो इसकी थ्योरी भी याद रखिएगा, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। यानी वॉल्टर और गॉर्डन ये हमेशा देखे गए हैं और इसके अलावा एमएम अप्रोच, ये 3 अप्रोच हम करते हैं हमेशा और ये 3 में से ही पूरा पेपर बैठ जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं कहूँगा। सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। एमएम अप्रोच और गॉर्डन का ये जस्ट आज कंप्लीट करेंगे ताकि अपन क्यूटीएम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके अंदर टॉपिक्स बच गए हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो, सिंप्लेक्स हो, बहुत सारी क्वेश्चंस है उसके अंदर, वो सारे के सारे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए गॉर्डन मॉडल के एक पहले एजम्पशन देख लेते हैं जो थ्योरी में हमको जानना जरूरी है। अब गॉर्डन साहब भी कौन सी थ्योरी कह रहे हैं? गॉर्डन साहब थ्योरी जो कह रहे हैं वो फेवर की थ्योरी कह रहे हैं। याद रखना, ये कौन से में है? फेवर में है। फेवर में है मतलब ये क्या कह रहे हैं कि डिविडेंड बांटना चाहिए। डिविडेंड क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे हम वॉल्टर मॉडल में प्राइस का कैलकुलेशन कर रहे थे, उसी तरीके से गॉर्डन मॉडल में भी प्राइस का कैलकुलेशन करेंगे, केवल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक एजम्पशन है, पहले एजम्पशन के ऊपर आते हैं, इसके बाद फॉर्मूले पे चलते हैं। पहला इनका एजम्पशन, अच्छा इनके एजम्पशन होंगे तभी ये जो इनका मॉडल है, जो इनकी थ्योरी है, ये लागू हो सकती है। अगर इनके एजम्पशन सही नहीं है तो ये लागू नहीं हो पाएगी। इनका पहला एजम्पशन ये कह रहे हैं कि फर्म जो है उसकी इक्विटी में कोई भी डेप्ट नहीं है, यानी कि फर्म ने कुछ भी उधार नहीं ले रखा। आईआरआर जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, रिटेंशन रेशियो वंस बी डिफाइंड ऑफ द इज कांस्टेंट। अब रिटेंशन रेशियो पे अपन नहीं जाएंगे, केवल ग्रोथ याद रखना है ना। ग्रोथ रेट ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, कंपनी पे उधार नहीं लिया हुआ, और ये वाला जो डिविडेंड अगर इस तरीके से बांट दोगे तो कंपनी की प्रॉफिट में आएगी और कंपनी की गुडविल बढ़ जाएगी। बेसिक एजम्पशन क्या कह रहा है? बेसिक एजम्पशन ये कह रहा है कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है, मींस की बढ़ नहीं रही है, यानी कि इस साल अगर 8% है तो अगले साल भी 8% है। ग्रोथ 8%, 10% यानी कि बनी हुई है, ग्रोथ कभी भी डिक्लाइनेशन पे नहीं जा रही। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, डेप्ट नहीं है। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा ज़्यादा है, ग्रोथ जो है उसकी जो जी से यहाँ पे डिनोट किया गया, अभी अपन जी में और आएंगे, ग्रोथ रेट पे वो कम बताई गई है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं, ये इसका बेसिक फॉर्मूला दिया हुआ है। यहां पर हम प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं। प्राइस का कैलकुलेट क्वेश्चन का फॉर्मूला है E डिवाइड बाय 1 माइनस बी और KE माइनस BR। अब यहां पर KE क्या था? सबको याद है सर, पिछले में आपने बहुत अच्छे से याद कराया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई दिक्कत है? नहीं। ई क्या है सर? हमारी अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर जो हम निकालते थे, E1 दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस बी क्या है? ये आपका पे आउट रेशो है। 1 माइनस बी क्या है? वो आपका पे आउट रेशो है। और BR क्या है? BR में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है आपकी ग्रोथ रेट। BR में क्या लिखा है? ग्रोथ रेट। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, उसके बाद ये सारे के सारे, जैसे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन वॉल्टर मॉडल में मैंने कराया था, इसको पर गॉर्डन मॉडल से अब अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं। वॉल्टर मॉडल के अंदर यही क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर लिखा है नेट प्रॉफिट कितना लिखा है? 30 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कितने दिए हैं? 12% से 100 लाख। तो 100 लाख जब दिए प्रेफरेंस शेयर 12% से, तो कितना होगा? 12%। 12% से कितना निकला? 12 लाख रुपए। यानी कि नेट अर्निंग कितनी आ जाती है हमारे पास? 18 लाख रुपए। जब 18 लाख रुपए अर्निंग आ गई और मेरे को अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ शेयर से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 18 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज़। कोई दिक्कत? यहाँ तक लास्ट वॉल्टर वाला जो क्वेश्चन है जो आप वीडियो देख कर आ रहे हैं वही क्वेश्चन है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16%। इतनी बात क्लियर हो गई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 20% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 16%। क्लियर?
यहां पर क्या कह रहा है कि गॉर्डन मॉडल्स के थ्रू आप डिविडेंड पे आउट 25% रहेगा, 100% रहेगा, 50% रहेगा, आप पता करिए कि उस समय हमारे शेयर का प्राइस क्या होगा। ये गॉर्डन मॉडल कह रहा है, ठीक है। दोनों मिलाना नहीं है, वॉल्टर मॉडल अलग है, गॉर्डन मॉडल अलग है। अब देखिए यहां तक तो मैंने सारा कैलकुलेशन आपको करा दिया। 30 - 12 18 18/3 6 यहां तक अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आइए अब अपन करेंगे कि 25% यदि पे आउट रेशो क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है 1 - बी। इसको मैंने क्या बोला था, पे आउट। यदि 25% पे आउट है तो आपको क्या याद रखना है, तो ऊपर की तरफ मेरे को 0.25 रख देना है। और बी आर क्या है, बी आर आपकी ग्रोथ रेट रिटेंशन रेशो में हमने इसको कैलकुलेट करा था 0.16। तो आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 0.75 इंटू 22 लिखा है, पर 20 है ये, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए 15 हो गया। ये 0.20 कहां से आया, ये 0.20 आपका ये रहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बी क्या था, इंटू आर, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने यहां पे लिखा है आर, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है और इस क्वेश्चन को मेरे को अप्रोच कैसे करना है। सर अभी तक तो बहुत खिचड़ी हो गई है ना, आप बोलोगे सर अभी तक तो बहुत खिचड़ी हो गई, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को। क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि अपन बेसिक कंसेप्ट इसका एक बार समझ लेते हैं। वॉल्टर मॉडल में तो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर रहा था और ओवरऑल को भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर रहा था। यहाँ केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड तो होगा, लेकिन बी इंटू आर बी होगा। आर जो है मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, और बी क्या है, मेरी जो अर्निंग बच गई है पे आउट रेशो में। अब बची हुई अर्निंग कैसे निकालेंगे सर, बची हुई अर्निंग ऐसे निकालेंगे, एक में से अगर मैंने 0.25 दे दिया तो मेरी बची हुई अर्निंग रिमेनिंग कितना बच गया, 75, हाँ या ना। और ये जो 25 है ये मेरा क्या है, पे आउट रेशो। यानी सर बी जो है मेरा ये है रेट ऑफ रिटर्न, ऑलरेडी दिया हुआ ही होता है, 0.20 दिया हुआ है, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। कोई दिक्कत आई, समझना जो रिमेनिंग होता है उसको बी से डिनोट किया है, ठीक है। तो वापस से मैं शुरू करते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। 6 आपको निकालना आएगी, अर्निंग पर शेयर 18/3 करा था, मल्टीप्लाई करा है अपन ने 1 - बी से, ये है आपका पे आउट रेशो। पे आउट कितना रहा, फर्स्ट केस के अंदर 25% है, तो फर्स्ट केस के अंदर जैसे ही 25% आया 6 इंटू 25 कर दिया, डिवाइड बाय 0.16 इंटू 75 इंटू 2 करोगे सॉल्व, 150 आ जाएगा। यानी कि अगर आप 25% डिविडेंड पेड करते हो, आपकी अर्निंग का कितना परसेंट, 25% डिविडेंड पेड करते हो आपकी अर्निंग का, तो आपके शेयर की प्राइस हो जाएगी 150। अगर 50% पेड करते हो तो शेयर की प्राइस हो जाएगी 50, और 100% पेड करते हो तो शेयर की प्राइस हो जाएगी 37.50। क्लियर हो रही है बात, 37.50। तो सर इसको आप मेरे को सॉल्व करना सिखाओ कि आपने कैसे करा। सबसे पहले याद रखना हमको निकालनी है शेयर की प्राइस। क्लियर, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं, शेयर की प्राइस। यहाँ पर जब भी मैं शेयर की प्राइस निकालूंगा यहाँ पे मेरे को अर्निंग लिख देना है, इतना तो लिख दोगे ना, अर्निंग तो लिख दोगे। इसके बाद जो भी पे आउट रेशो, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है पे आउट रेशो, तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पे आउट रेशो। पे आउट रेशो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी फॉर्मूला नहीं, मैं 1 - बी नहीं आपको याद करवा रहा हूँ, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने पे आउट रेशो से कर दिया, सर इतना तो याद हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही मैं हमेशा डिवाइड करते हुए आया हूँ। लेकिन इस बार ये कह रहा है गॉर्डन साहब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आप माइनस करो। क्या माइनस करो, आप माइनस करिए जितना भी आप पे आउट कर रहे हो, उसके बाद जो बच रहा है आपका, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग को आप मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि डबल आर। रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय रिटर्न, रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय रिटर्न, ये करोगे तो आपकी प्राइस निकल आएगी। जैसे कि अर्निंग, ये लास्ट वाले सीन के अंदर देखते हैं, अर्निंग कितनी है हमारी, 6 रुपीज़ है,
ठीक है। पे आउट रेशो कितना है 100%, पूरा का पूरा दे दिया तो 1 आ गया पे आउट रेशो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमारा था 0.16, 16%, तो इसको 16/100 लिखो या 0.16 लिखो, एक ही बात है। इसमें से क्या माइनस कर दूं, रिमेनिंग इनटू रेट ऑफ रिटर्न, तो रिमेनिंग कुछ बचा, एक में से एक चला गया तो कुछ बचा नहीं बचा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 इंटू 0.12, तो यहां पर डायरेक्ट डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 0.16, और परसेंटेज में जब मैं इसको निकलूंगा तो 37.50, तो ये आपका प्राइस आ गया, ये आपका क्या आ गया प्राइस आ गया। आपका शेयर का भाव अगर आप 100 रुपये जो रहता है उसका 100% अगर डिविडेंड पे आउट कर दोगे तो 37.5 आपके शेयर का प्राइस चला जाएगा। इसलिए क्या कहा गया है गॉर्डन मॉडल में कि आपका ऑप्टिमम डिविडेंड कौन सा निकला है सर, निकला है 25%। आप इसके अंदर कम से कम डिविडेंड देने की कोशिश करिए, तब आपके शेयर का प्राइस और बढ़ेगा, प्राइस जो है वो और बढ़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल्टर मॉडल में मैंने ऑलरेडी इसके 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को इस गॉर्डन मॉडल में भी अप्लाई करके कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा ई बुक में मैंने इसका अलग से एक प्रैक्टिस शीट दे रखी है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, केवल हमको फॉर्मूला याद रखना है। एक बार फॉर्मूला फिर से याद कर लेते हैं ताकि जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले मेरे को अर्निंग पर शेयर निकालना है, इसके बाद यहाँ पर मेरे को क्या रखना है पे आउट रेशो, इतना तो याद हो जाएगा। डिवाइड किससे करता हूं मैं, हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कर देता हूं, और उसमें से क्या माइनस कर देता हूं रिटर्न इनटू रिमेनिंग। बताओ, इससे सिंपल वे के अंदर नहीं बुक के अंदर किया हुआ है, बुक के अंदर यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, भर भर के लिखा हुआ है 1 माइनस बी आर 1 माइनस बी के माइनस बी आर। बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, आपको भी आई होगी, स्वाभाविक सी बात है, हर स्टूडेंट को दिक्कत आती ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ ऐसा टफ लैंग्वेज के अंदर आप कह सकते हो, लेकिन इतना टफ है नहीं। जब आपने इसका वो किया पोस्टमार्टम तब आपको पता चला कि इतना कोई भी इसमें प्रॉब्लम करने की बात नहीं है। गॉर्डन मॉडल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। ये क्वेश्चन भी जो मैंने दे रखा है इसको अच्छे से करिएगा, 2 बार केवल प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बार खुद बनाने लग जाओगे, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आखिरी क्वेश्चन MM मॉडल पे जस्ट हमला करते हैं और ये FM का सब्जेक्ट अपन कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।